हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेपोराइजेशन। आज हमारा जो कंसेप्ट है वो वेपोराइजेशन है। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इस पे, ठीक है। इवोपोरेशन और बॉइलिंग पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेपोराइजेशन। फर्स्ट वन इज इवोपोरेशन एंड सेकंड वन इज बॉइलिंग, ठीक है। तो इसको आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज इवोपोरेशन एंड व्हाट इज बॉइलिंग, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही डेप्थ कंसेप्ट है जिसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, जरूरी है। मेरे मन में भी सेम चीज़ें थी कि दोनों इवोपोरेशन और बॉइलिंग एक ही चीज़ है, मेरे दिमाग में भी ऐसा ही था। और जहाँ तक मैंने स्टडी किया था तो मुझे सेम ही लग रहा था, क्योंकि दोनों में लिक्विड टू गैस बन रहा है। इसमें भी लिक्विड टू गैस या वेपर बोल सकते हैं। वेपर क्या है? वेपर गैस का ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो गैस बोले या फिर वेपर बोले, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, केमिस्ट्री के लिए बोल सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस है क्या, ठीक है। कॉमन चीज तो क्या है कि हमारा जो इवापोरेशन है, तो इवापोरेशन में भी चेंजेज ऑफ लिक्विड टू गैस होता है या वेपर बोल सकते हैं, और बॉइलिंग में भी लिक्विड टू गैस बनता है या फिर वेपर बनता है। जैसे हम वाटर को बॉयल करते हैं तो लिक्विड जो है हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इवेपोरेशन में भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? सिमिलरिटीज तो है कि दोनों लिक्विड टू गैस बन रहा है, लिक्विड टू वेपर बन रहा है, लेकिन सिमिलरिटीज क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि वाटर और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको फिगर से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग समझते हैं। सपोज ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है। यहां से हम इसको हीट दे रहे हैं, यहां से हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। हीट दे रहे हैं, यहां तक हमारा वाटर फिल है। ये क्या है हमारा? ये वाटर फिल है, ठीक है। तो बॉइलिंग क्या होता है कि चेंजेज ऑफ लिक्विड टू वेपर, लिक्विड टू वेपर तो होता ही है, लिक्विड टू वेपर होता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो हम हीट देते हैं तो हीट जाता है लिक्विड के अंदर, और जो लिक्विड है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल एक्टिव होता है, मतलब उसको हीट मिलता है तो वो एक्टिव होता है, एक्टिव होता है। तो यहाँ बबल्स फॉर्म होते हैं बॉइलिंग में। क्या फॉर्म होते हैं? बबल्स फॉर्म होते हैं। आप लोग घर पे भी देखे होंगे, वाटर बॉइल किए होंगे तो चाय बनाते होंगे तो बबल्स फॉर्म होता है, ठीक है। जो बबल्स फॉर्म होता है, बबल्स फॉर्म होने के बाद ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक चीज तो पता चला कि बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? बबल्स फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो बॉइलिंग है यह एक फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉयल होता है। जैसे हम वाटर ले लें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर हमारा कितने पे बॉयल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। जब तक वाटर 100 डिग्री सेल्सियस रीच नहीं कर लेगा टेम्परेचर, तब तक वो बॉयल नहीं होगा। 100 डिग्री रीच कर लेगा तो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है बॉइलिंग, ठीक है। और ये जो बॉइलिंग होता है, एक चीज और देखते हैं कि हमारा अगर पूरा लिक्विड था, ये पूरा लिक्विड, तो बॉइलिंग हमारा थ्रू आउट द लिक्विड होता है, पूरे लिक्विड के सरफेस पे भी होता है और बल्क में भी होता है। मतलब सरफेस पे भी हमारा ये प्रोसेस होगा और बल्क के अंदर भी प्रोसेस होगा। इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। और ये प्रोसेस जो है फास्ट होता है। कैसा होता है प्रोसेस? हमारा फास्ट होता है। और हम लोगों ने देख लिया था कि बबल्स फॉर्म करता ही है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है होता कब है? जब हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये जो हमारा जो लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर जब इक्वल टू हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसका हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस एट गिवन प्रेशर, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे डिफाइन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को? इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट गिवन प्रेशर, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें तो हम जान रहे हैं कि बॉइलिंग होता क्या है। फास्ट प्रोसेस होता है, बबल्स फॉर्म होते हैं, फिक्स टेम्परेचर पे होता है, लिक्विड टू गैस होता ही है। जब हम लोग इसको हीट देते हैं तो ये हीटिंग स्टार्ट होती है, तो ये लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होता है और ये प्रोसेस
फास्ट होता है, बबल्स फॉर्म करता है। और ये प्रोसेस होता कब है? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें तो हमें समझ में आ गई कि ये क्या था, बॉइलिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं इवेपोरेशन। कैसे? इसको डेली लाइफ में जैसे देखते हैं वैसे समझते हैं। ठीक है, सपोज ये मेरा ओशियन है, ठीक है, ओशन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा जो वाटर है और ये सन है, तो सन से लाइट आती है वाटर मॉलिक्यूल पे, तो वाटर मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं, ठीक है, एवापोरेट होने के लिए। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमारा एवापोरेट होता है। तो एवापोरेट होता है तो जो ओशन में जो टेम्परेचर होता है, सॉरी, ओशन में जो वाटर होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, सपोज ये हमारा इतना वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतने नीचे तक, गहरा तक है, ठीक है, लेकिन ये सरफेस है हमारा, तो ओशन का जो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वही इसमें वेपोराइज होता है, इवेपोरेट होता है। मतलब ये सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वही लिक्विड टू गैस बनेगा। ठीक है, जो सरफेस पे है वही बनेगा लिक्विड टू गैस। ये बल्क वाला इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सरफेस फिनोमिना हो गया, क्योंकि इसमें जो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वही एक्टिव हो रहे हैं और वही एक्टिव होकर लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन उसमें क्या था, बॉइलिंग में बल्क के भी मॉलिक्यूल थे वो और सरफेस के मॉलिक्यूल थे, दोनों यहाँ पे लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। और बॉइलिंग में क्या था कि बबल्स फॉर्म हो रहे थे, लेकिन इसमें बबल्स फॉर्म नहीं होता है और ये जो प्रोसेस होता है बहुत ही स्लो होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग। और ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, ये किसी भी टेम्परेचर पर होता है। सन का टेम्परेचर हम जानते हैं कि वेरी करता है, ठीक है, तो सन का जो टेम्परेचर वो वेरी करता है समय के हिसाब से, तो ये किसी भी टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होते रहता है। इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, इट टेक्स प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब सरफेस पे ही होगा और इसके बॉइलिंग पॉइंट रीच करने से पहले ही इसका ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये स्लो प्रोसेस होता है, डज नॉट प्रोड्यूस बबल, ये बताया मैंने। अब जो प्रोसेस है इवेपोरेशन, ये कब होता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन हमारा जो इवेपोरेशन है वो कब होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है वेपर प्रेशर से। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इवेपोरेशन क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस होता है। बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म होते हैं और इवेपोरेशन में बबल्स फॉर्म नहीं होते हैं। और हमारा इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होता है लिक्विड टू गैस में, और बॉइलिंग में थ्रू आउट द लिक्विड है उसका वो लिक्विड टू वेपर में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। मतलब पूरा लिक्विड जो है उसमें पूरा लिक्विड इन्वॉल्व रहता है। अगर एक गिलास हम वाटर लिए हैं तो एक गिलास जो वाटर है तो बॉइलिंग पूरा एक गिलास वाटर उसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, उस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग।